हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है 36 शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। तो एंशियंट हिस्ट्री में इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इनसे जुड़े जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसका भी डिस्कस करेंगे। तो इससे जुड़े पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो थे किस धातु के बने होते थे, तो ये चांदी के होते थे। इन सिक्कों को जो है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। देखिए, पंचमार्क सिक्के इसलिए कहा जाता था, ये याद रखिए कि ये चांदी के बने होते थे और इनके ऊपर जो है ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए ये पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व जो है मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 सूची 2 को आपको जो है मिलान करना है। एक तरफ राजा का है नाम है, दूसरे तरफ उनसे संबंधित राज्य है। तो जो पद होते हैं ये अवंती से संबंधित है, उदयन वत्स से, प्रसेनजीत कौशल से, अजातशत्रु मगध से। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पे? तो कलिंग में। सी ऑप्शन सही है। देखिए, हाथी गुफा, खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसे नंद राजा महापदम नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जीनसेन की एक प्रतिमा जो है उठा ले गया। उसने जो है कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो बताइए। उज्जैन का प्राचीन काल में देखिए जो नाम था वो था अवंतिका। सी ऑप्शन वैसे सही है आपका। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग है, इसमें स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। ठीक है, यह षोडश महाजनपदों में से एक जो है अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। इसको अवंतिका भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, इसमें आपको ABCD जो है अंकित किया गया है, एक फिगर दिया गया है जो इंडिया की मैप है। बताना है कि कौन सा ए ऑप्शन पे, मतलब जो ए को इंडिकेट किया गया वो कौन सा जगह यानी से संबंधित है। तो देखिए, ए जो है ये मत्स्य से संबंधित है। यहाँ पे सी जो है बी जो है अवंती से संबंधित है। सी जो है आपका वह से संबंधित है और डी जो है अंग से संबंधित है। इस तरह से आपका मत्स्य, अवंती, वश और अंग ABCD के अनुसार अगर हम सजाए तो सी ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग ये जो है महाजनपद को दर्शाए गए हैं उस फिगर में। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, एक था उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दूसरा था दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी महिष्मती थी। आधुनिक इलाहाबाद और बांदा जिले प्राचीन काल में वश महाजनपद का जो है निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान में जो भागलपुर है और मुंगेर, इनके जिले जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। चंपा जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभास दोनों में उल्लेखित है। देखिए, मध्यमिका यानी नगरी जो है राजस्थान, भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभास दोनों में है। तो इस तरह से आपका जो इसमें उत्तर जो है मतलब कि दिया नहीं गया है, तो इसलिए आपको स्टार किया गया है। विराटनगर वैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। इसकी भी उल्लेख जो है महाभारत एवं महाभास में मिलता है। तो दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, कौन थे? तो आपको पता है उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र थे ये उदयन। इनका उत्तराधिकारी बाद में हुए क्योंकि ये पुत्र थे। तो उदय ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर इसकी जो है स्थापना की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से जो है पाटलिपुत्र जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। पहले जो था राजगृह था, इसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईस्वी के आसपास जो है बुलाई थी, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसस। ठीक है, यहाँ प्रथम जैन सभा भी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य
के समय में पाटलिपुत्र की समृद्धि और शासन व्यवस्था जो है इसका वर्ण मेगास्थनीज ने अपने पुस्तिका जो है ग्रंथ जिसे हम बोलते हैं उसका इंडिका में जो है इसका किया है। मौर्य के समय में पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। गुप्त के समय पाटलिपुत्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो है ये महान केंद्र था, परंतु गुप्तोत्तर काल में इसका नगर का महत्व घटने लगा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो आपको पता है, सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा, पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पे हार्यक वंश का संस्थापक था, मतलब शासक था उदयन, इसने की थी। अपनी राजधानी राजगीर से इसने कहां पे? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। विकल्प में उदयन नहीं है, तो दिए गए विकल्प में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो सेम क्वेश्चन है, उदयन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो आपको पता है, सी ऑप्शन सही है, सेम क्वेश्चन है। 11 नंबर है, उज्जैन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, बताइए। उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन वासवदत्ता की जो दंत कथा है उज्जैन से यह संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक जो है स्वप्न वासवदत्तम में जो है वर्णित किया है, और इस नाटक में वत्स नरेश उज्जैन अवंती नरेश जो है प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का जो है वर्णन किया गया है। यह कथा उस समय की है जब उज्जैन उज्जैनी के कारागार में कैद था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम मगध साम्राज्य के जो उत्कर्ष की शताब्दी है कौन सा है? तो देखिए ईसापुर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखते हैं। 13 में निम्नलिखित में कौन सा एक ईसापुर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो था काशी। देखिए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो इसमें प्रारंभ में काशी जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की जो है अपेक्षा इसकी समृद्धि और संपन्नता का जो है साक्ष्य मिलता है। काशी की जो कौशल अंग और मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी, इनमें भी जो है सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? वो था योध्य, यानी सी ऑप्शन सही है। जो बुद्ध काल है, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, कपिल वस्तु के शाक, दूसरा सुमसुमार गिरी के भग्य, और तीसरा जो है अलकप के बुल्ली, चौथा है केशपुत के कलाम, पांचवा है रामगाम के कोलिये, और छठा है कुशीनारा के मल, सातवां पावा के मल, और पिपली वन है इसके मोरी है, और नौवा जो है 9 में वैशाली के लिच्छवी, और 10वां जो है मिथिला के विदे। ये जो है गंगा घाटी में कई गणराज्यों का अस्तित्व के प्रमाण है बुद्ध काल में मिलते हैं, और इनका नाम जो है 10 जो है आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा, डी ऑप्शन सही है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज था। लिच्छवी जो है वजी संघ में सौर प्रमुख था। 16 नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो वैशाली थी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में जो है निम्न में से कौन सा जो है उपयुक्त जोड़ी है? तो देखिए इसमें जो उपयुक्त जोड़ी है आपका 17 का, वो है आपका डी, चेतक लिच्छवी। ठीक है, राजा चेतक लिच्छवी गणराज के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह जो है मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वजी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में जो है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? यानी 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में इसकी सूचना मिलती है? तो वह अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है यानी डी ऑप्शन सही है, इसमें 16 महाजनपदों के विषय में जो है सूचना मिलता है।
इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 16 महाजनपद कौन कौन से थे। देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना इसमें दी गई है, जो इस प्रकार है। 16 महाजनपद है, उनका नाम आप रटा तो नहीं कहूंगा मारने के लिए, बट 2-3 बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला है अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वश, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची जो है दी गई है। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह से होता है कि आपको पूछा जाएगा कि 16 महाजनपदों में कौन सा जो था जनपद नहीं था, तो 3 ऑप्शन सही होगा। इसमें एक जो है इन 16 नामों से भिन्न दे दिया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची कहां पे उपलब्ध है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि जैन ग्रंथ में भी इसकी सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख करता है। सेम क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः जो है उल्लेखित है। इनमें से किस जनपद के नाम जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। तो देखिए, इसमें जो है आपका पाणिनि के जो अष्टाध्यायी में उल्लेखित है वो है आपका मगध, अस्मक, कंबोज। देखिए, इसमें जो मतलब कि जो ऑप्शन है कंफ्यूजन वाला है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गंधार में हुआ था, ठीक है। और इनके व्याकरण का नाम जो है अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। और पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 22 जो है जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें जो है मगध है, अस्मक है, कंबोज है, गंधार है, सुरसेन है आदि ग्रंथ हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी जो है, इन दोनों में जो है 16 महाजनपदों की जो है सूची दी गई है। लेकिन अष्टाध्यायी जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसमें 22 जनपदों का जो है उल्लेख किया गया है। तो इस दोनों बातों को याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की जो है सूची मिलती है। नीचे दिए गए आपको कूट में जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, एक तो है आपका अंगुत्तर निकाय, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। और इसके बाद जो है आपका भगवती सूत्र, यानी 2 और 4। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 23 है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी कहां पे, तो अहिछत्र में थी। सी ऑप्शन सही है। देखिए, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल्य थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थे, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 24। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, तो वो थी आपका सूरसेन की। 25 नंबर क्वेश्चन है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। जो भागलपुर और मुंगेर जिले हैं, ये किसके अंतर्गत थे, अंग महाजनपद के। और इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराण में चंपा का प्राचीन नाम जो है मालिनी दिया गया है। दीर्घ निकाय के अनुसार अगर बात करें तो इस नगर निर्माण की योजना का जो वास्तुकार है महागोविंद थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त जो 5 अन्य नगरों के नाम मिलते हैं, वह है राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। तो याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है सुक्तिमती राजधानी थी, किसकी थी, तो चेदी की। ये सी ऑप्शन आपका सही है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद जो थी स्थित था। और इसकी राजधानी जो थी सोथितवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन सा था, तो वो था अस्सक, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इनमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बढ़ित 16 महाजनपदों में से अस्सक या जो है अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन जो है
था, या पोटली जिसे हम कहते हैं, इनका जो प्राचीन नाम है प्रतिष्ठान था। ठीक है, तो नाम दो तीन है, जो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज पैदा नहीं करना है, तो एक दो बार देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी बताइए कौन सी थी। देखिए, मगध की राजधानी जो था आपका गिरिव्रज यानी राजगिरी था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में जो है बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग विवरण जो है मिलते हैं। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश जो था ये पुराणों के अनुसार जो है मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के पहले राजा जो थे बृहद्रथ, ये इनका पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का जो है प्रथम प्रतापी शासक था वो बिंबिसार था। यह हारक वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में जो है हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो था राजगिरी ये कहें या गिरिव्रज कहें। राजधानी मतलब ये जो मगध की राजधानी थी, इनका जो नाम है दोनों पूछा जाता है, कहीं पे राजगिरी दिया जाता है, कहीं पे गिरिव्रज दिया जाता है। राजगीर अथवा राजगिरी बिहार में नालंदा जिले में स्थित जो है एक प्रसिद्ध और अधिसूचित क्षेत्र है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी जो था माना जाता था और भगवान महावीर स्वामी ने वर्षा ऋतु में जो है इस जनपद यानी राजगिरी में जो है सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। बौद्ध ग्रंथ जो संगीति का आयोजन जो हुआ था यहाँ पे भी हुआ था। जैन ग्रंथों से प्राप्त होता है कि भगवान महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन जो है राजगीर के विपुलागिरी नामक स्थान पर दिया था। मुसलमान फकीर मखदूम शाह ने भी इस स्थान पर जो है अपनी साधना की थी। राजगिरी के निकट वन में जरासंध की बैठक नामक एक बरादरी स्थित है, गुफा कह सकते हैं, जो महाभारत कालीन बताई जाती है। महाभारत के वन पर्व में राजगिरी को जो है जरासंध की राजधानी बताया गया है। ह्वेनसांग ने भी राजगिरी में कई स्थानों का जो है वर्णन किया है जिनसे गौतम बुद्ध का संबंध बताया गया है। तो विकल्प सी है ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? वो है आपका कौशांबी, डी ऑप्शन सही है। गिरिव्रज या राजगिरी जो है पाटलिपुत्र, राजगिरी या गिरिव्रज और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में जो है मगध साम्राज्य की राजधानी रहे थे। कौशांबी पर वश राज्य का जो था शासन था। हारक वंश के शासन के दौरान जो है मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है किसने स्थानांतरित किया था? ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे, उदय ने राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, प्राचीन जो है श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वो है आपका अर्धचंद्राकार यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए प्राचीन श्रावस्ती की जो पहचान है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट जो है सहेत महेत, वर्तमान में जिसे हम श्रावस्ती कहते हैं, नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर जो है इनका विन्यास अर्धचंद्राकार था। क्वेश्चन नंबर 32 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? वो बताइए। देखिए, वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या उसके पुत्र ने किया था और उसके पुत्र ने उसकी हत्या की थी। तो इस तरह से था, तो बी ऑप्शन सही है। मगध शासक जो है अजातशत्रु, इनका कार्यकाल जो है 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता हारक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठते हैं और इनकी हत्या इनके पुत्र जो है उदयन, जो कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है। उदयन याद रखिएगा और उदयन दोनों अलग अलग नाम है, तो इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। तो उदयन जो है ये जो है बिंबिसार के पुत्र है, इनकी हत्या करके अजातशत्रु के पुत्र हैं, अजातशत्रु की हत्या करके जो ये है राजगद्दी पर बैठते हैं और अजातशत्रु जो है बिंबिसार के पुत्र हैं। ये अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अजातशत्रु के वंश का जो नाम था वो क्या था? वो था हार्यक वंश, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए जो है उत्तरदायी था वो कौन था? तो देखिए यहाँ पे उदयन दिया गया है, तो उदयन याद नहीं मतलब ये तो नहीं होगा। अजातशत्रु इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, तो आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए जो है उत्तरदायी था वो था अजातशत्रु। ठीक है, अगर उदयन देता तो यहाँ पे उदयन भी हो सकता था।
क्वेश्चन नंबर 35 है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? तो शिशुनाग के काल में हुआ था। 35 का आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश जो है प्रद्योत को पराजित कर अवंती यानी मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्यों ने। ये ऑप्शन सही है। देखिए, मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहला जो है उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है। दूसरा है पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा है भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, जो छठा है गोविशाणक, और सातवां दशसिद्धक, आठवां जो है कैवर्त, और नौवां जो है घनानंद। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक जो है धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा और असंतोष का जो है वातावरण व्याप्त हो गया था, फैल चुका था, और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या करके नंद वंश की जो है अंत कर दिया। और इस प्रकार नंद वंश के पश्चात क्या हुआ? मौर्य वंश पर जो है मौर्य वंश पर शासन, मगध पर जो है मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया और मौर्य वंशों ने अपना शासन को शुरुआत कर दिया। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय जो प्रमाण है वो कौन सा है? तो देखिए, खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, इससे जो है कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, और इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है इसका हाथी गुफा अभिलेख है। यानी इससे जो है इसका जो है विवरण मिलता है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का भी उल्लेख है, और इस अभिलेख में जो है बताया गया है यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को जो है ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख भी किया गया है। साथ ही इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्य चोल चेर और पांड्यों को जो है पराजित किया था। ठीक है, पांड्य शासकों से उसने गधे से हल चलवाया था, इसलिए आपका जो है इसमें विकल्प ए दिया है। तो हाँ सही है, तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है, तो बताइए इसमें से आपको कौन सा सही है? पहला है नंद वंश, दूसरा शिशु वंश, तीसरा है मौर्य वंश, और चौथा है हार्यक वंश। बताइए, ऊपर में डिस्कस किए थे। देखिए 38 में जो आपका होगा बी ऑप्शन होगा। पहले आता है हार्यक वंश, जिसका कार्यकाल 544 से 412 ईस्वी पूर्व है। इसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। तो इस तरह से है 16 जनपदों में से जो है एक मगध का नाम जो है साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हार्यक वंश के शासनकाल के साथ हुआ है। बिंबिसार इस वंश का प्रथम जो है शक्तिशाली शासक था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र शासक था। इसने जो है एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना किया था। शिशु वंश की स्थापना 184 ईस्वी पूर्व मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मगध का कौन सा सम्राट जो है अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? वो है महापद्म नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात जो है नंद वंश का वर्चस्व स्थापित होता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को जो है सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम जो है कहा गया है। तो याद रखिएगा इन दोनों का नाम, मतलब इन दोनों का नाम जो है इंपॉर्टेंट है। पुराणों में जो दिया गया है, महापद्म नंद को क्या क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथन ए और बी जो है आपको ए में कह रहा है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। दूसरा कह रहा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए इसमें दोनों जो है सही है। ठीक है, दोनों ए और बी सही है। क्यों सही है? देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र है, इसमें अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत और दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का जो है रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी यानी परिवारजक जो थे घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का
जन समुदायों में प्रचार और एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे, क्रिटिसाइज भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण था कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों को प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में जो है पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र और पाइथागोरस ये थे। वैदिक धर्म बहुत जो है जटिल हो चुका था, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर दिया जाता था, जिससे पुरोहितों का महत्व जो है अत्यधिक बढ़ता गया। यज्ञों में जो है बहुत धन व्यय होने लगे थे, पशु बलि को भी जो है इसमें बढ़ावा मिला था। क्वेश्चन नंबर 41 है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में जो है यानी जिसके दरबार से संबंधित थे वो कौन थे? तो बिंबिसार। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य थे ये मतलब जीवक थे, और ये बिंबिसार से मतलब बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। ये ऑप्शन सही है। देखिए, प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है अवंती नरेश चंड प्रदोत की जो है मतलब कि इनके राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए जो है भेजा गया था। इनको मतलब वैद्य जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार हार्यक वंश का जो है प्रथम शक्तिशाली शासक था और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 42 है, कल्पी जो है नगर है किस नदी के तट पे जो है स्थित है? तो कल्पी जो नगर है ये आपका यमुना के तट पे स्थित है। कल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर यानी स्थान है। यह यमुना घाटी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिय के नाम से जो है विख्यात था। समय के साथ नाम जो संक्षिप्त होकर कालपी हो गया और 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा यह बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, आपको मिलान करना है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, दूसरी तरफ है राजधानी। तो देखते हैं। देखिए इसमें जो है आपका यहां पर देख लेते हैं। कुरु का जो संबंध है इंद्रप्रस्थ से, पंचाल अहिछत्र, कौशल साकेत और वश कौशाम्बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनानी आक्रमण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत थोड़ा सा मतलब कि लॉन्ग है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका डिस्कशन करेंगे यूनानी आक्रमण का। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। कोई भी सवाल या कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।